हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट लूप को तुरंत रोकने के लिए या फिर जो आपका प्रोग्राम फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसको इमीडिएटली टर्मिनेट करने के लिए होता है। ठीक है, द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी इज यूज टू इमीडिएटली टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन। ठीक है, कोई भी अगर एग्जीक्यूशन चल रहा है और आपको उसको इमीडिएटली टर्मिनेट करना है तो वहाँ पे आप बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट या ब्रेक कीवर्ड आप उस लूप को इमीडिएटली क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। जैसे आप फॉर लूप यूज कर रहे हो या व्हाइल लूप यूज कर रहे हो या डू व्हाइल लूप या फिर स्विच के स्टेटमेंट यूज कर रहे हो और आपको ऐसी कोई एक कंडीशन है और वो कंडीशन अगर मैच हो जाती है और वो कंडीशन पे आपको इमीडिएटली वो लूप के बाहर आ जाना है, वो लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो वहां पे आप ब्रेक कीवर्ड के थ्रू ये अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किए हैं और यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल है, आई इक्वल्स टू जिसकी वैल्यू है 1 और एक कंडीशन दी है आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएंगी बाय 1 से। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इस केस में 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके इनसाइड में और एक इनर एक कंडीशन है जहां पे इफ आई इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अगर आई इक्वल्स टू 5 है तो क्या करना है, ब्रेक कर देना है। और जैसे ही ये कंडीशन मैच हो जाएंगी तो यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप है ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये कंडीशन मैच हो रही है क्या, नहीं, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है ये चलता रहेगा, लेकिन ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो आ 5 इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जहां पे जिसका काम है कि ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का उसको इमीडिएटली कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो आपको आउटपुट में क्या क्या मिलेंगे, इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, फिर 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी और आई की वैल्यू 4 हो जाएंगी। और जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएंगी तो 5 इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है, इमीडिएटली टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज क्या होता है? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को एंड नहीं करेगा, स्टॉप नहीं करेगा, वहीं पे टर्मिनेट नहीं करेगा। उसकी जगह क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर इटरेशन को स्कीप करेगा और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज टू स्कीप द करंट इटरेशन। तो वो जो जहाँ पे भी कंडीशन मैच हो जाएगी वो पर्टिकुलर इटरेशन को क्या करेगा, स्कीप करेगा और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे यहाँ पे जैसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था, ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही ये कंडीशन मैच होगी वैसे ही वहां पे हमने क्या यूज किए थे, ब्रेक। तो वो पर्टिकुलर जो भी लूप चल रहा था उसको इमिडिएटली वहीं पे टर्मिनेट कर देता था। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा कि पर्टिकुलर जहाँ पे ये कंडीशन मैच होगी, जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी, वहां पे वो जो पर्टिकुलर इटरेशन है उसको क्या कर देगा, स्कीप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन कब मैच हो रही है, कब ट्रू हो रही है, जब आई की वैल्यू क्या क्या हो रही है, आई इक्वल्स टू 3। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो जाएंगी, इनिशियली आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जैसे ही दो इटरेशन चलने के बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहे हैं। तो 3 होगा, तो यहाँ पे जो इटरेशन है वो पर्टिकुलर इटरेशन को क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्कीप कर देगा। लेकिन जो लूप है वो लूप को कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आउटपुट 1 आएगा, 2 आएगा और पर्टिकुलर थर्ड इटरेशन पे ये क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो उस केस में वो पर्टिकुलर इटरेशन को स्कीप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन जिसमें आई की वैल्यू 4 हो जाएंगी, देन 5 हो जाएंगी। और यहाँ पे जो मेन फॉर लूप है उसके बाद ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि आई इज लेस देन, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगे। 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएंगी। और यहाँ पे जो
एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो